यूएई इंडिया में 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा। मुल्क का एक नॉन मुस्लिम कंट्री पे इतना बिलीव क्यों है? बिलीव आप तो इंडिया की बात ही ना करें क्योंकि हाँ। वो इतना तरक्की कर चुका है। आप 50-100 साल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि झूठ झूठ है। मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब है इंडिया में ईमानदारी है इसमें? ईमान वो एक मजबूत कंट्री है। देखें अभी वो चांद पे गए हैं और हर वो काम जो बड़े इत्फाक से करते हैं। ठीक है। बाकी हमारे अंदर पाकिस्तान में इत्फाक ही नहीं है, लोग आपस में जो एक है नहीं करते। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो, जहां पर हर दूसरे महीने कोई बड़ी समिट हो रही हो, पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अबू धाबी 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है भारत में। वहीं दूसरी तरफ सऊदीया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये भी बोले हैं कि वो 30 बिलियन डॉलर आईपीएल में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये सब देख पाकिस्तानियों को हो रहा है जलन, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, भारत के साथ ना करे। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है और वहाँ की पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जब जो जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम ये खबर की बात करें कि अबू धाबी जो है 50 बिलियन डॉलर जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, एज अ पाकिस्तानी ये खबर पाकिस्तान को कितना अफेक्ट करने वाली है? पाकिस्तान को तो ये लाजमी सी बात है अफेक्ट करेगी, लेकिन इनको असर नहीं पड़ता ना, इस वजह से नहीं पड़ता कि ये अपनी आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही। अच्छा। तो बाहर के ममालिक को हमारे मुल्क के ऊपर कैसे ट्रस्ट होगा? सही है। सबसे बड़ी वजह यही है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आने की कि हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। जब अदालतें सही फैसला करेंगी, जजेस सही फैसला करेंगे तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और ये इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। मकबूजा कश्मीर में देखें, इस टाइम ये कंडीशन है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग सिवाय चंद शहरों के इंडिया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। नारे लगाते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम यूएई की बात या गल्फ कंट्री से पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो हमारे तो बहुत अच्छे थे। इंडिया ने तो अभी अभी ताल्लुकात बनाए, लेकिन उन पे इतना इत्मीनान आ गया, 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, इधर कश्मीर में 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो जो इस्लामिक कंट्री का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है? उसकी रीज़न सबसे पहले यही है कि आपके मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल कोई जमात है, ना कोई गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये देखें ना कि वो खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी तो यहाँ पे बिल्कुल ही कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? उन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 crore $5 billion in the league. Additionally, they propose assisting in expanding the IPL presence globally. यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब आईपीएल को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है, और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है, और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट $30 billion इन दी आईपीएल। अबू धाबी जो है, जो कि यूएई की एक स्टेट है, वो कंसिडर कर रही है कि हमने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया के अंदर करनी है, और इसका वो बाकायदा तौर पे ऐलान 1-2 माह के अंदर कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात आपस में बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सब ने एक किनारे लगाया हुआ है। पाकिस्तान में ईमानदारी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है इंडिया में ईमानदारी है? ईमान, वो एक मजबूत कंट्री है। देखें अभी वो चांद पे गए हैं और हर वो काम जो बड़े इत्फाक से करते हैं। ठीक है। बाकी हमारे अंदर पाकिस्तान में इत्फाक ही नहीं है, लोग आपस में जो एक नहीं करते। इंडिया में सब लोग, अब देखिए उनकी टीम सारे मजबूती के साथ आगे जा रही है। पाकिस्तान उनका बिलीव नहीं है असल में, बाहर के मुल्कों या हमारे पाकिस्तान पर बिलीव ही नहीं किसका। इस वजह से वो इंडिया का जो बिलीव, उनका यकीन है, इस वजह से तो वो वहाँ पे कर रहे हैं मुसलमान। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि भाई वहाँ पर बिलीव है, यहाँ पर बिलीव नहीं है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज उनके अंदर है? ऐसे उन्होंने गल्फ को क्या शो कराया इंडिया ने कि सबका उन पे बिलीव आ गया, हम पे नहीं आ रहा? उनकी देखें आर्मी बहुत मजबूत है, उनकी गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, और आवाम जो है उनकी नॉर्मल है। यहाँ पे जो हमारे अमीर तरीन जो आवाम है, ज़्यादा अमीर है, जो गवर्नमेंट कमज़ोर है। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, इस वजह से वहाँ पे जो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए हैं, यानी एक विजिट आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी के दौर में होता है, और उसके बाद फिर इंडिया की मौजूदा हुकूमत ये सोचती है कि अब हम गल्फ कंट्री से और यूएई के साथ, अबू धाबी के साथ हम रिलेशंस जो है वो ऐसे बनाएं, और ट्रेड होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो फिर हम ये देखते हैं कि उनके वजीर आजम की तरफ से जो है वो दर्जनों विजिट जो है वहां पर किए जाते हैं कुछ सालों के अंदर। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो लास्ट विजिट था नरेंद्र मोदी साहब का, तो उसमें बहुत से ऐसी खबरें सामने आई थी कि बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो कहा अब ये जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है $50 बिलियन, ये अगले चंद दिनों में या चंद महीनों में सामने आएगी, इसका ऐलान किया जाएगा। अभी भी बहुत से लोगों को इस इन्वेस्टमेंट का मालूम है कि अबू धाबी ने $50 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन उसको जो लोग जानते हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो पब्लिक ना किया जाए। ये बात है, हुआ है और ऐसा होना है, लेकिन इसको अभी पब्लिक ना किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि अब एक मीटिंग होगी यूएई की अथॉरिटीज और इंडिया की अथॉरिटीज और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, जब उनकी कोई मीटिंग्स होंगी उसके बाद इसको अनाउंस किया जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।